हेलो बच्चों, हाजिर है आपके सामने एक और शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट आज का ये है, क्या आपने कभी सोचा है किसी चीज़ को पुल करना यानी खींचना उसे धक्का मारने से ज़्यादा आसान क्यों होता है? अगर आपको रीज़न पता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता चाहूँगा वीडियो को पॉज करें, इसे पहले खुद ट्राई करें, इसके पीछे का रीज़न ढूंढने की कोशिश करें, फिर आप एक्सप्लेनेशन पूरी देखें कि जो आप सोच रहे थे क्या एक्चुअल में यही रीज़न होता है। तो आइए समझते हैं किसी चीज़ को पुल करना पुश करने से ज़्यादा आसान क्यों होता है। इसके पीछे का जो पूरा खेला होता है, जो पूरा खेल खेलता है वो फ्रिक्शन खेलता है। पुश के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसकी वैल्यू लार्ज होती है इन कंपैरिजन टू द पुल। इसी चीज़ को हम यहाँ प्रूव करेंगे। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा, अगर आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट फ्रिक्शन और फोर्स के पता हों तो फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, मोशन को रोकना जिस हद तक वो रोक सकता है। सो पुश के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी इस केस में मोशन को वो ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है इन कंपैरिजन टू पुल। यही हम यहाँ मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं। आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसके पीछे का असली रीज़न क्या है और किस तरह से जो फ्रिक्शन है वो पुश के केस में ज़्यादा अप्लाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द पुल। तो पहला केस मैं लेने जा रहा हूँ पुल का। पुल के केस में निकाल के देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आती है। सो फर्स्ट डायग्राम विच आई एम मेकिंग इज ऑफ पुल। कंसिडरेशन वेरी सिंपल, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं जिसका मास m है और किसी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर ये रेस्ट पोजीशन पर पड़ा है। सो हियर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द रेस्ट पोजीशन ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस हैविंग मास m। मान लेते हैं हम इस तरफ से इस मास को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, हम यहाँ से इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट दिस फोर्स इज एट सम एंगल थीटा, दिस फोर्स इज मेकिंग सम एंगल थीटा, दिस P इज अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। जब इस बॉडी को इस तरफ से पुल किया जाएगा तो बॉडी का मोशन इस सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका मोशन होना स्टार्ट हुआ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ एक्ट करेगी। फ्रिक्शन फोर्स का काम होता है मोशन को अपोज करना। सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, आई एम डिनोटिंग इट एज F पुल, फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुल। सो अदर फोर्सेज, यहाँ कौन कौन सी फोर्सेज और भी लगी हैं वो है वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड ऑलवेज टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। नॉर्मल रिएक्शन कौन यहाँ प्रोवाइड करेगा? दिस रफ सरफेस विल प्रोवाइड नॉर्मल रिएक्शन टू द बॉडी एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन विल बी along दिस डायरेक्शन। Resolving this applied force P into two components, P cos theta along this direction and P sin theta in this direction। तो जब बॉडी को पुल किया जाएगा, खींचा जाएगा, बॉडी का मोशन होने वाला है एक्स एक्सिस के अलोंग, देयर विल बी नो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। बॉडी का मोशन ऐसे नहीं होगा, बॉडी स्लाइड करेगी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। सो नेट सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस विल बी 0। सो समीशन एफ वाई विल बी 0। सो यहाँ साइन कन्वेंशन बड़े ध्यान से लिखे। अपवर्ड डायरेक्शन को हम लेके चलते हैं पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। सो वाई एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? mg एक्टिंग डाउनवर्ड, r एक्टिंग अपवर्ड, p साइन थीटा एक्टिंग अपवर्ड अलोंग वाई एक्सिस। सो r प्लस p साइन थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम निकाल लें, इट कम्स आउट टू बी mg माइनस p साइन थीटा। अगर नॉर्मल रिएक्शन निकल गया तो फ्रिक्शन फोर्स हमें आता है, कैसे लिखा जाता है? फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुल इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड आर इज नॉर्मल रिएक्शन, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। सो फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुल विल बी म्यू इंटू mg माइनस p साइन थीटा विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। पुल के केस में हम फाइंड आउट कर चुके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। आइए देखते हैं
पुश के केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, सो दैट वी कैन कंपेयर फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुल एंड फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुश. So next diagram I am making is of push. Again same body lying on rough horizontal surface. In this case we are trying to push the body toward this direction. So let a force P is applied. P is again same amount of force, applied force at some angle theta, at some angle theta with the horizontal. This angle is theta. So इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी. सो जब हम इसे पुश करेंगे बॉडी का मोशन होगा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स का काम रहेगा उस मोशन को अपोज करना. सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन. लेट दिस फ्रिक्शन फोर्स इज F पुश. फ्रिक्शन force in case of push. Various forces here acting are weight of the body acting downward toward the center of earth, normal reaction provided by the rough surface, resolving this applied force P into two component, P cos theta along this direction and P sin theta along this direction. इस केस में भी जो बॉडी का मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक्स एक्सिस में होने वाला है, बॉडी वाई एक्सिस में मोशन नहीं करने वाली है. सो नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस शुड बी 0. सो अगेन फॉर पुश समीशन एफ वाई विल बी इक्वल टू 0. अगेन टेकिंग साइन कन्वेंशन सेम एज वी हैव टेकन इन द प्रीवियस केस. अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव. सो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज हैं, दैट इज आर माइनस एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड माइनस पी साइन थीटा इज एक्टिंग डाउनवर्ड. दीज आर द फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस. फ्रॉम हेयर आर इक्वल टू एम जी प्लस पी साइन थीटा. सो अगर इस केस में हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, एफ पुश is equal to mu into r and value of r is mg plus p sin theta, इक्वेशन नंबर 2. अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख के बताएं, एनालाइज करके बताएं कौन सी फोर्स ग्रेटर होगी, पुल वाली या पुश वाली. तो अगर आप ध्यान से पुल वाली इक्वेशन को देखें, फ्रिक्शन फोर्स हमें कैसे मिल रही है, दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके म्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा. पुश के केस में दो चीज़ों का एडिशन होगा फिर म्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा. सो इन दिस केस दिस वैल्यू विल बी लार्जर देन दिस वैल्यू. सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम 1 and 2 फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुश विल बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुल. अगर फ्रिक्शन फोर्स पुश के केस में ज़्यादा लगेगी, ये मोशन को अपोज करने की ज़्यादा कोशिश करेगी एज कंपेयर टू पुल. सो इट इज़ ईजियर टू पुल अ बॉडी देन पुश. वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ ईजियर टू पुल देन पुश. आई होप कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा. ऐसे ही और कंसेप्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. Thank you so much.